दोस्तों, मूवी की शुरुआत में अजय दीक्षित को दिखाते हैं जो कि लखनऊ में अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। अजय दीक्षित को सब लोग प्यार से अज्जू भाई बुलाते हैं और अज्जू एक स्कूल में टीचर है जो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता है। अज्जू को हिस्ट्री पढ़ाना नहीं आता, मगर वह बच्चों को पेपर में पास करके स्कूल में टिका हुआ है। अज्जू की सब लोग काफी बातें करते हैं और वह काफी फेमस भी है, मगर अज्जू ने अपने बारे में सब लोगों को झूठ बोल बोल कर इम्प्रेस किया है और अज्जू सिर्फ और सिर्फ एक बनावटी दुनिया बनाकर उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढता है। क्योंकि जब उसे पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना था तब उसके पापा ने कॉलेज में डोनेशन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अज्जू अपने फेलियर की वजह अपने परिवार को मानता है। अज्जू की एक वाइफ भी है जिसका नाम निशा है। निशा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और निशा को बचपन से मिर्गी के दौरे आते थे, जिसकी वजह से उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और निशा को 10 साल से मिर्गी के दौरे नहीं आए थे, जिससे अज्जू को लगा कि उसे आगे भी मिर्गी के दौरे नहीं आएंगे और उसने निशा से शादी कर ली। क्योंकि निशा का फैमिली बैकग्राउंड और उसका पढ़ा लिखा होना अज्जू के स्टेटस के लिए अच्छा था। शादी के बाद अज्जू ने निशा का कामकाज भी छुड़वा दिया, जिससे लोगों को ये न लगे कि वह अपनी वाइफ से काम करवाता है और सब लोग उसकी तारीफ कर सके। अज्जू की सुहागरात के दिन निशा को मिर्गी के दौरे आए थे और वो भी 10 साल बाद, जिसकी वजह से अब अज्जू निशा से बात नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वह निशा के साथ कहीं भी जाएगा और निशा को वहाँ मिर्गी के दौरे आएंगे तो उसकी इज्जत समाज के सामने काफी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से वह निशा को इग्नोर ही करता है और वह दोनों बेड पर भी एक साइड होकर सोते हैं और उनके बीच पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं है। अज्जू लोगों को कुछ और दिखाता है, मगर अंदर से वह अपनी जिंदगी से काफी नाखुश है। अज्जू के घर में उसकी मम्मी पापा से किचकिच भी होती रहती है और एक दिन अज्जू की सुबह ही अपने मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है और वह गुस्से में स्कूल पढ़ाने चला जाता है। तब एक बच्चा उससे क्लास में हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है और अज्जू बोलता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। मगर बच्चा बोलता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसा बोलिए ना, बात क्यों घुमा रहे हैं, जिससे सारे बच्चे हंसने लगते हैं और अज्जू गुस्से में बच्चे को थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में निशा अब अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ निशा की माँ को उसकी और अज्जू के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता था कि उनके बीच कुछ भी नहीं है। निशा की माँ बोलती है कि जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारा रिश्ता नहीं चल पा रहा है तो उस दिन तुम वापस आ जाना, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। निशा बोलती है कि वह भी अपने रिश्ते को थोड़ा और टाइम देगी। अब स्कूल के वॉशरूम में अज्जू को एक टीचर बताता है कि उसने जिस बच्चे को थप्पड़ मारा है वह विधायक का बेटा है। इसे सुनकर अज्जू घबरा जाता है। फिर जब स्कूल के बाद वह अपने दोस्त विपिन से मिलता है, वह उसे सब कुछ बता देता है कि आज काफी बड़ा बवाल हो गया और फिर ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि अज्जू ने विधायक के बच्चे को सवाल पूछने पर थप्पड़ मारा है और ये जानकर अज्जू के घर वाले भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अगले दिन विधायक स्कूल में आता है और अज्जू को सस्पेंड करवा देता है। विधायक बोलता है कि अज्जू पढ़ाने के लायक ही नहीं है और वहाँ से चला जाता है। अज्जू जैसे ही प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है, वहाँ उसे सारे बच्चे घेर लेते हैं और वह बच्चों के बीच शर्मिंदा होकर निकलता है। अब अज्जू की लखनऊ में काफी ज्यादा बदनामी हो गई थी और इसीलिए अज्जू अपने दोस्त विपिन के साथ बैठकर दारू पीता है, मगर अभी भी उसको सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी थी कि अगर जॉब चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सस्पेंड होकर जॉब जाएगी तो नाम खराब हो जाएगा। अज्जू प्लान बनाता है कि वह विदेश जाएगा और वहाँ से बच्चों को लाइव हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर के बारे में बताएगा, जिससे भले ही वो सस्पेंड हो गया हो पर उसका नाम बना रहेगा। अज्जू के पास यूरोप जाने के लिए पैसे नहीं थे तो वह अपने पापा को हनीमून पर जाना है ऐसा बोलकर यूरोप जाने के लिए पैसे ले लेता है और स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को बोलता है कि भले ही वह सस्पेंड हो गया हो और उसे सैलरी नहीं मिल रही हो, पर वह यूरोप जाकर अपने पैसे लगाकर भी बच्चों को लाइव हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाएगा, जो कि उसका चैप्टर अधूरा रह गया था। प्रिंसिपल अज्जू की बात मान जाता है। अब निशा भी हनीमून की बात सुनकर हनीमून पर जाने के लिए खुश होती है और रात को वह अज्जू के क्लोज आने लगती है, लेकिन अज्जू गुस्से में बोलता है कि वह कोई हनीमून पर नहीं जा रहे, बल्कि वह यूरोप अपनी इमेज को सही करने जा रहा है और तुम चुपचाप अपनी माँ के पास चली जाना। और जैसे ही वह यूरोप से आएगा वह उसे फोन करके बता देगा, जिससे उसके घर वालों को लगेगा कि वह दोनों साथ गए और साथ आए। अब निशा ये बात सुनकर काफी दुखी होती है और वह रोते हुए अपनी अलमारी में एक लेटर रखती है और फिर थोड़ी देर बाद वह भी अपना बैग पैक करना शुरू करती है। आज जो रूम में आता है तब निशा बोलती है कि वह भी उसके साथ यूरोप जाएगी, नहीं तो वह उसके मम्मी पापा को सच बता देगी कि अज्जू हनीमून पर नहीं बल्कि किसी और मकसद से जा रहा है। अज्जू अब निशा की बात मान लेता है। अज्जू अपने दोस्त को सब कुछ समझा देता है कि उसके पढ़ाने की वीडियो रेगुलर कैसे पोस्ट होती रहेंगी
और अगली सुबह अज्जू और निशा यूरोप के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में अज्जू और एक गुजराती आदमी का बैग चेंज हो जाता है जिसमें अज्जू के कपड़े थे। अब अज्जू यूरोप में बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और बच्चे लाइव पढ़ने को सुनकर काफी एक्साइटेड होते हैं। और बैग बदलने के कारण अज्जू को गुजराती आदमी के कपड़े पहनने पड़ते हैं और अज्जू गुजराती आदमी के कपड़े पहनकर काफी इरिटेटेड नजर आता है। उसके बाद अज्जू और निशा अलग अलग यूरोप में घूमने निकल जाते हैं। निशा तो काफी अच्छी अच्छी जगह घूमती है मगर अज्जू को एक टैक्सी ड्राइवर लूट लेता है जिसके कारण अज्जू ज्यादा घूम नहीं पाता क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे, जिससे अज्जू का पहला दिन वेस्ट हो जाता है और वह बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। अब अज्जू निशा को अपने साथ घूमने के लिए बोलता है क्योंकि निशा को थोड़ी ज्यादा समझ थी और अगले दिन दोनों साथ घूमते हैं। निशा अज्जू को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताती है जो कि निशा को पता था और अज्जू वह सारी बातें लाइव वीडियो में बच्चों को पढ़ाता है। अब बच्चों को पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। अब अगले सीन में विधायक को सारी बातें पता चल जाती हैं, जिससे वह प्रिंसिपल के पास जाकर बोलता है कि अज्जू बच्चों को बर्बाद कर रहा है और वह अपने हिसाब से अज्जू को देख लेगा। इधर जब अज्जू की माँ अलमारी देखती है तो अज्जू की माँ को अलमारी में एक एनवलप मिलता है जो कि निशा ने रखा था और जैसे अज्जू के पापा एनवलप पढ़ते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वह तो डिवोर्स पेपर है, मतलब कि निशा अज्जू से डिवोर्स लेना चाहती है। अज्जू के मम्मी पापा ये बात जाकर निशा की फैमिली को बताते हैं और दोनों की फैमिली मिलकर ये फैसला करती है कि जब अज्जू और निशा यूरोप से आएंगे तब उनका फैसला आखिरी फैसला होगा और दोनों ही फैमिली उनका डिसीजन मान लेगी। इधर अज्जू और निशा यूरोप के दूसरे शहर में घूमने जाते हैं जहां निशा अज्जू को एक ऑडियो फाइल खरीद कर देती है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूरी डिटेल थी। अज्जू को वह ऑडियो बुक सुनकर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में काफी सारी बातें पता चल जाती हैं और वह सारी बातें अपने स्टूडेंट को वीडियो के जरिए बता देता है। अब स्टूडेंट अज्जू से काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे और वह अज्जू की वीडियो का वेट भी करते थे। इधर अज्जू और निशा अगली जगह एनी फ्रैंक के घर जाते हैं जो कि एक राइटर बनना चाहती थी मगर काफी उम्र में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। एनी ने अपनी लाइफ स्टोरी एक नोटबुक में लिखी थी जो कि अज्जू ने अपने बच्चों को बताई। अज्जू अब निशा से पूछता है कि अगर उसके पास एनी की तरह आखिरी दिन हो तो वह क्या करेगी। तो निशा बोलती है कि वह गाउन पहनकर खूब शराब पिएगी और काफी सारा डांस भी करेगी। अज्जू उसकी सारी विश पूरी कर देता है और वह सारी चीजें निशा के साथ करता है जो उसने बोली थी। अब निशा और अज्जू के बीच करीबियां बढ़ रही थी। उसके बाद निशा ने अपनी और अज्जू की दारू पीकर डांस करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी जो कि लखनऊ में काफी सारे लोगों ने देख ली थी। अज्जू को जैसे ये बात पता चलती है वह निशा से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि उसे लाइफ में जो चाहिए था वह उसे कभी मिला ही नहीं। उसे उसका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और न ही अच्छी वाइफ मिली, जिसे सुनकर निशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अज्जू को वह गुजराती आदमी मिलता है जिससे उसका बैग बदल गया था और दोनों आपस में अपना बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। अगले सीन में अज्जू म्यूजियम में जाता है जहाँ हिटलर की कुछ चीजें रखी हुई थी जो कि उसके लिए काफी प्रीसियस थी। वहाँ पर वह गुजराती आदमी भी आया था। वह अज्जू से बोलता है कि अगर उसके पास हिटलर के जैसा टाइम आए और उसको एक बैग में अपनी कुछ चीजें रखनी हो तो वह क्या रखेगा। अज्जू काफी सोचता है और उसे अपने मम्मी पापा और उसकी वाइफ का ख्याल आता है, जिससे अज्जू को सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि उसकी नकली इमेज बनाकर वह कुछ नहीं कर सकता। एक न एक दिन तो सबको भगवान के पास जाना ही है, जिससे अज्जू को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है और वह निशा के पास जाकर माफी मांगता है। साथ ही अज्जू निशा से उसके यूरोप ट्रिप के 3 दिन मांगता है, जिसके बाद उसका फैसला आखिरी फैसला होगा और वह निशा का डिसीजन मान लेगा। निशा और अज्जू अब लास्ट जगह ऑस्टविच जाते हैं जहां वह वर्ल्ड वॉर 2 के एक सर्वाइवर की स्टोरी सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लोग हमेशा दूसरी चीज की ओर भागते हैं जो उनके पास नहीं होती और जो चीज उनके पास होती है वे उसकी कदर करते ही नहीं, जिससे लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अज्जू ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। अगले दिन निशा और अज्जू उस जगह पर जाते हैं जहां वर्ल्ड वॉर 2 के लोगों को कैद करके रखा जाता था और वहां पर निशा को मिर्गी का दौरा आ जाता है, मगर अज्जू निशा को संभाल लेता है और उसकी काफी देखभाल करता है। इधर अब स्कूल में विधायक सारे स्टूडेंट का हिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट लेता है, जिससे अज्जू की हकीकत सबके सामने आ जाए और वह अज्जू को बदनाम कर पाए। और अज्जू और निशा इंडिया वापस आ जाते हैं। निशा गाड़ी में बैठती है तब ड्राइवर पूछता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। अज्जू को लग रहा था कि अब यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा क्योंकि निशा उससे गुस्सा है और वह अपने घर चली जाएगी और उनका डिवोर्स हो जाएगा, मगर निशा अज्जू के घर का नाम बोलती है और यह सुनकर अज्जू खुश हो जाता है और निशा के साथ बैठकर अपने घर चला जाता है। अज्जू के माता पिता निशा और अज्जू को साथ में देखकर काफी खुश होते हैं
और उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया है। उसके बाद अगले दिन अज्जू स्कूल जाता है, जहाँ विधायक और प्रिंसिपल बैठे होते हैं। अज्जू अब सच बोलता है कि भले ही उसको पढ़ाना नहीं आता, मगर लास्ट 15 दिन में उसने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाया, और वह प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। तब विधायक अज्जू को बोलता है कि उसने बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया, जिसमें सारे ही बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर भी किया। साथ ही विधायक कहता है कि वह नहीं चाहता कि एक अच्छा टीचर स्कूल से चला जाए, और फिर विधायक अज्जू का रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है। अब अज्जू प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ क्लास के सारे बच्चे अज्जू का वेट कर रहे थे, और सारे ही बच्चे अज्जू से मिलकर काफी खुश होते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।